सो वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थर्ड आई रिएक्शन। तो आज की जो वीडियो वो कोई रिएक्शन वीडियो नहीं होगी, बट जो फार्म प्रोटेस्ट चले हैं इंडिया में तो उसके ऊपर मैं बस आपको एक अलग पर्सपेक्टिव से दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं जो हम हमेशा देखें वो चीज़ सच्ची हो। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू, बाकी हम इसके बात कर लेंगे इसी में। तो देखो, वीडियो मैं शुरू करता हूँ डायरेक्ट इनकी डिमांड से कि फार्मर्स एक्चुअल में डिमांड क्या कर रहे हैं। तो फार्मर्स डिमांड कर रहे हैं कि पहली डिमांड उनकी है कि उनको एमएसपी चाहिए और ज़्यादा प्रोडक्ट्स के ऊपर, कमोडिटीज़ के ऊपर। तो देखो, बात ऐसी है कि ऐसा नहीं है कि एमएसपी दिया देते गवर्नमेंट देती नहीं है या दिया नहीं जा सकता, एमएसपी देती है गवर्नमेंट। जो बहुत सी रबी और खरीफ क्रॉप्स हैं उनके ऊपर इनको एमएसपी मिलता है, बट हर चीज़ पे एमएसपी देना भी पॉसिबल नहीं होता है। क्यों? अब आप एक एग्जांपल लो। आप दूध मान लो। अब एक डेली नीड है हमारा मिल्क, और उसका एक पैकेट का प्राइस अभी है 30 रुपये, लेकिन एमएसपी के बाद उसका प्राइस हो जाता है 50 रुपये। तो वो जो 50 रुपये हो जाएगा तो वो किसकी जेब से जाएगा? बाकी का पैसा एक कॉमन पर्सन की जेब से जाएगा। तो अब उसके लिए तो वो इन्फ्लेशन होगी, महंगाई हो जाएगी। वो 50 रुपये क्यों देगा? वो गवर्नमेंट से अब वो प्रोटेस्ट करने उतर जाएगा कि महंगाई होगी, महंगाई होगी, रेट कम करो। और अगर रेट 30 रुपये आ जाता है तो जो 50 रुपये और 30 रुपये का गैप, जो 20 रुपये बचा, वो कौन पे करेगा? वो गवर्नमेंट टैक्स पे, गवर्नमेंट पे करेगी। अब गवर्नमेंट कोई घर से तो पैसा लाएगी नहीं, वो पैसा कहाँ से जाएगा? वो भी टैक्स पेयर के पैसे से जाएगा, जो कॉमन आदमी उसी की जेब से जाएगा। तो कान यहाँ से पकड़ो या यहाँ से पकड़ो, जहाँ तो कॉमन पर्सन की जेब से रहा है। फिर दूसरी डिमांड इनकी क्या है कि जो भी 2021 में जो प्रोटेस्ट के टाइम जिनको पकड़ा था उनको छोड़ दो। चलो, ये तो इस पे तो क्या ही बात कर सकते हैं हम। फिर तीसरी इनकी ये डिमांड है कि इनको पेंशन चाहिए, फार्मर्स को लोन वेव कर दो और डब्ल्यूटीओ से विड्रॉल कर लो। अब देखो, ये चीज मेरे को समझ नहीं आई। एक फार्मर जो एक किसान है, जो रियलिटी में एक किसान है, उसको तो डब्ल्यूटीओ का मतलब भी नहीं पता होगा। उसको क्या लेना देना डब्ल्यूटीओ से? डब्ल्यूटीओ क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब इंडिया डब्ल्यूटीओ का जब से मेंबर बना है तो उसका ट्रेड बढ़ा है। ये जो इकोनॉमी हम देख रहे हैं ना, जो इंडिया में पैसा आ रहा है, जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो कहाँ से आ रही है? क्योंकि इंडिया ट्रेड कर रहा है। वो डब्ल्यूटीओ की ही हेल्प की वजह से हम ट्रेड कर पा रहे हैं। लेकिन फार्मर्स चाहते हैं कि हम डब्ल्यूटीओ से बाहर आ जाए। ऐसा क्यों? अब इससे फार्मर को क्या फायदा हो रहा है? तो सोचने वाली बात है कि ये फार्मर के दिमाग में ये चीज कहाँ से आई। और अब तीसरी चीज है कि ये बोल रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट डबल, वो डबल इनकम कर दे, हर चीज पे डबल इनकम दे। अब देखो, मेरी बात सुनो। पिछले जो फार्म बिल्स आए थे वो क्या थे? जैसे वो एग्रीकल्चर के टाइम पे इकोनॉमी की लिबरलाइजेशन हुई, ठीक है, तो उसके बेनिफिट हमें पता है कि क्या हुए। वही चीज तो ये गवर्नमेंट पहले लाई थी, एग्रीकल्चर की लिबरलाइजेशन लाई थी। तो उस टाइम इन्हीं लोगों ने जाके प्रोटेस्ट किए थे कि हम ऐसा नहीं चाहते, ये नहीं होना चाहिए, वापस ले लो। अब जब वो चीज वापस ले ली तो अब इनको फिर से वही चाहिए कि हमारी इनकम डिमांड कर दो, सॉरी, हमारी इनकम डबल कर दो। अब गवर्नमेंट किसी को पैसा डबल थोड़ी दे सकती है, वो एक वे बता सकती है ना कि आपको ऐसे ऐसे करेंगे तो आपको इनकम डबल भी हो जाएगी, आपको इतना पैसे। और गवर्नमेंट बोल क्या रही थी उसमें कि तुम्हारी मर्जी है, हम तुम्हें ज्योग्राफिकल कंडीशन से बाहर निकालते हैं, तुम पूरे इंडिया में जिसको बेचना है बेचो, बाहर बेचना बेच दो। लेकिन तब इन्होंने प्रोटेस्ट किया। अब ये वही चीज मांग रहे हैं, तो ये हिपोक्रेसी है कि समझ नहीं आ रहा मेरे को कि क्या बोलना क्या चाह रहे हैं। ये तो अलग ही मांग रहे हैं कुछ। और एक इनको चाहिए गवर्नमेंट 50% और प्रोवाइड करे इनको। एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर कोई चीज इनकी 1,000 की बिक रही है तो उस पर 50%, मतलब 500 रुपये गवर्नमेंट अपनी तरफ से पे करे। और इनकी भी और भी डिमांड्स है, जैसे कि मनरेगा, कि हम अपने खेत में काम करेंगे, ठीक है, और गवर्नमेंट मनरेगा में हमें डाले और उसका हमें पैसा दे 700 रुपये दिहाड़ी के हिसाब से। अब देखो, ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि देखो, ये प्रोटेस्ट हो रहा है फार्मर्स के नाम पे, लेकिन प्रोटेस्ट हो रहा है सिर्फ पंजाब के लोगों के द्वारा ज्यादातर। बंगाल में भी फार्मर्स हैं, वो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। साउथ में फार्मर्स है, वो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, बट सिर्फ पंजाब के ही फार्मर क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है? और ये आते हैं 10-10 लाख के ट्रैक्टरों में, 2-2 लाख के डीजे लगा के। ऊपर से बोलते हैं कि 6 महीने का राशन पानी और 6 महीने का डीजल भी है इनके पास। अब जो एक कॉमन फार्मर है उसके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है कि वो एक इतनी चीजें अफोर्ड कर पाए? तो कहीं ना कहीं बाहर से पैसा इंडिया में फ्लो कर रहा है, कहीं ना कहीं से तो आ रहा है। अब साथ में इसमें आता है खालिस्तान के कुछ एलिमेंट्स भी। बीच में मीडिया पे भी वायरल हुए थे कि खालिस्तान के एलिमेंट्स है। अब देखो, बात है ऐसी कि अगर जो लोग ये सोचते हैं कि खालिस्तान की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस फार्मर प्रोटेस्ट में, तो खालिस्तान, एक जो इनकी डिमांड है कि खालिस्तान चाहिए, खालिस्तान चाहिए, भले ये कनाडा में मांगते हैं, लेकिन मांगते तो हैं। लेकिन ये क्या बोलते हैं कि हमें चाहिए पंजाब को खालिस्तान बना दो, लेकिन किस पंजाब को? सिर्फ
इंडिया के पंजाब को, लेकिन एक्चुअल में जो खालिस्तान है वो तो पाकिस्तान के पंजाब को भी डिमांड करते थे। तो ये क्या चीज है कि सिर्फ इंडिया के पंजाब को खालिस्तान बना दो और पाकिस्तान के लिए पानी ये हरियाणा के लोगों को नहीं देंगे, हरियाणा के फार्मर्स को पानी नहीं देंगे, लेकिन ये चाहते हैं कि जब हम प्रोटेस्ट करें तो डंडा खाने के लिए वो भी साथ चले। क्यों भाई? हर चीज पंजाब के फार्मर्स को क्यों दी जाए? कैसे भाई अन्न उगा रहे हैं बाकी नहीं अन्न उगा रहे हैं? तो ये सिर्फ जो तो ये सिर्फ बात है कि फार्मर्स का प्रोटेस्ट चला, बात कुछ और ही है, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो कुछ और बात करता है। ठीक है, अभी इलेक्शन भी है इंडिया में, तो बहुत सी चीजें हैं। तो पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है, ये सब हमें एक अलग पर्सपेक्टिव से भी सोचना चाहिए, देखनी चाहिए ये चीजें। देखो ऐसा नहीं है कि फार्मर्स के साथ हमदर्दी नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल फार्मर्स के साथ होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो आज का टाइम ऐसा नहीं है कि बॉर्डर पे जाके टैंक और बंदूकों से लड़ा जाए। आजकल है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो गया आपका, इनका जमाना है आजकल। तो देखो कैसे खेला जाता है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी होते हैं, वो कैसे खेला जाता है। अब प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है, अब प्रोटेस्ट को फार्मर के साथ जोड़ दिया। अब फार्मर के इमोशन, अब हर एक कॉमन पर्सन के इमोशन जुड़े होते हैं ज्यादातर फार्मर्स के साथ, क्योंकि इंडिया है तो एक एग्रीकल्चर एंड हर कोई इंडिया में जाता है एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से होता है। तो जब आप इसको इमोशंस के साथ जोड़ दोगे तो ये लोगों में और प्रचलित हो जाएगा, लोग और फेवर में आएंगे बिना कुछ सोचे समझे। बट ये हर टाइम ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। अब फार्मर्स बोल रहे कि हमें मनरेगा भी दे दो, हमारी इनकम भी डबल करो, सरकार हमें 50% एक्स्ट्रा और दे, सब कुछ दे, हम अपने रिसोर्सेज किसी और स्टेट के साथ शेयर नहीं करेंगे, हमें ही सब कुछ मिलना चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों? और भी तो फार्मर्स हैं, और भी लोग हैं, उनको क्यों नहीं मिल रहा है? तो देखो ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, आप भी सोचना ऐसा क्यों है। और साथ ही साथ अगर फार्मर्स अन्न प्रोवाइड करवा रहे हैं, नो डाउट अन्न बहुत जरूरी है जीने के लिए, तो जीने के लिए तो सिक्योरिटी भी जरूरी है। तो इस हिसाब से जो सोल्जर बॉर्डर पे खड़ा है, जिसकी वजह से आज हम सेफ फील कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसको भी तो ये सब फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, उसका भी तो लोन माफ करना चाहिए सरकार को। आपने कभी देखा कोई आर्मी वाला सड़क में उतर के बोल रहा हो कि हमारे लोन माफ कर दो, हमें ये माफ कर दो, हमें 50% और इनकम बढ़ा दो? क्यों? ऐसा क्यों है? उनमें नहीं है, उनमें वो चीज क्यों नहीं आई? वहां पे तो डेली जान का जोखिम है, वो तो बॉर्डर पे खड़े हैं, उनको पता है कि अगली गोली कभी भी आ सकती है। फिर तो जो देश और सोसाइटी होती है ना, वो किसी एक के उस पे नहीं चलती, एक को प्लीज करने से कभी नहीं चलती है, ना ही आज तक चली, ना ही आगे चलेगी। सोसाइटी और देश, सोसाइटी से देश बनता है, और देश के लिए सभी को इकट्ठे काम करना पड़ता है, इकट्ठे चलना पड़ता है। तो इसी के साथ मैं वीडियो का अंत करता हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और धन्यवाद। जय श्री राम।